नमस्कार सलाम, आप देख रहे हैं शेरघाटी सिटी लाइव सैयद शाहिद आलम के साथ। और इस समय मौजूद हैं आमस में, जो गया ज़िला का आमस प्रखंड है। और इस वक्त मौजूद हैं पथरा में, प्राथमिक स्कूल है। यहाँ पे शिक्षिका हैं स्वाति कुमारी, जो स्वर्गीय सत्येंद्र प्रसाद गुप्ता आमस की सुपुत्री हैं। इन्होंने यूजीसी परीक्षा पास की है। अब यूजीसी क्या है, चूँकि सुबह सुबह सारे मीडिया हाउस की तरफ से शहर शेरघाटी के अखबारों में एक चल रहा था रिपोर्ट की यूजीसी परीक्षा में स्वाति कुमारी ने जीत हासिल की है, मतलब उनका रिज़ल्ट आया और वो जीती। तो स्वाति कुमारी से अभी हम स्वाति कुमारी हमारे पास उपस्थित हैं और उनसे ही पूछेंगे कि ये यूजीसी परीक्षा क्या है और आप सरकारी शिक्षिका होके भी इस तरह का एग्ज़ाम दिया और तैयारियां की, इसके बारे में हमारे चैनल के माध्यम से शेरघाटी सिटी लाइव के सारे व्यूवर्स को बताएं। सबसे पहले तो शेरघाटी सिटी लाइव पे आपका स्वागत। जी धन्यवाद। मेरा नाम स्वाति है और जो आपने बताया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी के बारे में, तो ये अपना एक एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। जैसे कि सीटेट है तो उसी तरीके से नेट है, तो उसी का भी जस्ट रिज़ल्ट आया था। रिज़ल्ट आया तो मतलब इसमें यूजीसी में होता क्या है, मतलब क्या है ये? अगर आप अभी शिक्षिका हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ा रही हैं और उसके बावजूद ये कोर्स आप कर रही हैं या इसका एग्ज़ाम दे रही हैं, तो हमारे व्यूवर्स को बताएं कि इसका क्या है मतलब। जैसे कि अभी हम टीचर हैं गवर्नमेंट स्कूल में, तो यहाँ पे भी आपको पढ़ाने के लिए सेंट्रल या सीटेट जैसे होता है या फिर स्टेट बिहार के लिए है। तो वैसे ही जैसे अगर आप हायर एजुकेशन में जाते हैं, आप ग्रेजुएशन के बच्चों को या पीजी के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो सेम उसी तरीके से जिस तरह से सीटेट है और टेट आपको क्वालिफाई करना है पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट स्कूल में 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 के लिए, तो वैसे ही आपको नेट क्वालिफाई करना पड़ता है। एक वो क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो आपको पास करना पड़ता है और उसके बाद आप लेक्चरशिप के लिए या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल होते हैं। जैसे कि क्या है कि अभी जैसे हमने सिर्फ नेट क्वालिफाई किया, तो हम किसी भी कॉलेज में अगर जैसे मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो अगर हिस्ट्री सब्जेक्ट से कहीं भी कोई भी वैकेंसी खाली है, एग्जाम्पल देख लो ऐसे गया कॉलेज गया ही है, तो वहाँ पे हम मेरा डायरेक्ट इंटरव्यू करके वहाँ जो भी रहेंगे और फिर मेरा हो जाएगा, वहाँ पे हम वहाँ पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर हम एक प्रोफेसर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरे को 3 साल का वो पीएचडी करना पड़ेगा। तो पीएचडी अगर हायर एजुकेशन पीएचडी कर लेते हैं तो फिर उसके बाद हम प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। ऐसे ग्रामीण से ग्रासित क्षेत्र में रह के इस तरह की सोच है आपके मन में। हमारे चैनल के माध्यम से इस क्षेत्र में जो छात्र छात्राएं पढ़ रही हैं उनको भी कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, एजुकेशन जो है वो बहुत ही अच्छा वेपन है, बहुत ही अच्छा हथियार है, जिसके थ्रू हम अपने आप को बिल्डअप करते हैं, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करते हैं। और ये एक तरीके से ऐसा होता है ना कि आपको किसी भी चीज़ को देखने का एक नज़रिया बदल देता है ये। और वे ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, हर चीज़ मतलब किस चीज़ को किस पर्सपेक्टिव से आप देखते हैं, एक एजुकेशन के द्वारा ही आपका वो नज़रिया चेंज होता है। जैसे कि अभी भी रूरल क्षेत्र में देख लीजिए, लिटरेसी रेट जो बिहार का है वो बॉयज़ और गर्ल्स का देखिए बहुत ही डाउन जा रहा है बॉयज़ की कंपैरिजन में। ऐसे तो शिक्षा के क्षेत्र में ही हमारा बिहार नीचे है, लेकिन अभी प्रयास बहुत ज़्यादा हो रहा है, सरकार भी बहुत इसमें प्रयास कर रही है। लेकिन फिर भी हम जहाँ पे अगर देखते हैं गर्ल्स के बारे में, तो वहाँ पे एजुकेशन गर्ल्स का अभी भी कम है। हायर एजुकेशन जाते आते तो लड़कियों का अभी भी शादी कर दिया जा रहा है। तो बस यही है कि लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ हम जैसे अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, दैट मीन्स ये नहीं है कि सिर्फ हमने क्वालिफाई किया और हमने मेहनत करा था। इसके पीछे बहुत सारे लोगों का हेल्प होता है, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट होता है। जैसे जॉब करते हुए अगर आप कुछ चीज़ कर रहे हैं तो फिर जैसे घर का सपोर्ट होता है, एक मेंटली सपोर्ट आपका होता है, तो वो आपको घर से मिलता है। अब मेरे घर में भी यही चीज़ होता है कि नहीं तुम लड़की हो, क्या ही ज़रूरत है पढ़ने का, मत पढ़ो मत करो, तो फिर वो चीज़ हम आगे नहीं कर पाते। तो हम अभी बस ग्रामीण क्षेत्र में रह के और फिर और भी लोगों से बस सिर्फ हम यही कहना चाहेंगे कि आप गर्ल्स पे भी ध्यान दें, वो भी आपके घर को आगे बढ़ा सकती हैं, आपके मान सम्मान को बढ़ा सकती हैं, वो भी आगे लेके जा सकती हैं।
आपकी शिक्षा कैसे कैसे हुई? हमारे चैनल के माध्यम से ये भी बताइए कि आप शिक्षा ऐसे क्षेत्र में कैसे कैसे हासिल किया? कौन कौन से कॉलेज में गई, कौन कौन से स्कूल में गई? अगर देखा जाए ऑनेस्टली मेरे से, तो मेरे एजुकेशन में मेरी मम्मी का सबसे बड़ा रोल है। अगर वो ना होती तो आई थिंक हम आज यहाँ पे ना होते और आज हमारा इंटरव्यू भी नहीं हुआ होता। ऐसे तो हमने बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं करी है, अभी बहुत आगे भी जाना है। ये छोटी छोटी उपलब्धि एक दिन बड़ी होती है। बट यहाँ तक का जो जर्नी है, वो जर्नी में सबसे जो स्टार्टिंग जो होता है वो सबसे कठिन होता है, और वो मेरी मम्मी का था। जब हम लोग मुझे तो अपने पापा का कुछ याद भी नहीं है, उनके साथ कोई मेमोरी नहीं याद है कि क्या है नहीं था। फिर उसके बाद यहाँ भी बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ। हम लोग सिर्फ 2 सिस्टर थी, तो होता ही है कि गांव में रह रहे हैं, फिर 2 लड़कियां हैं, क्या ज़रूरत है पढ़ाने का। बट ये मम्मी का डिसीजन था, क्योंकि उस वक्त तो हम लोग छोटे थे, हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते थे। हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि हाँ एजुकेशन क्या है नहीं है। तो हम ये चीज़ कहते हैं कि अगर आप, जैसे एक कहावत है ना कि एक बेटी के बारे में कहा जाता है कि एक पीढ़ी पढ़ेगी तो 7 पीढ़ी तरेगी। तो मुझे वो चीज़ अपने लाइफ में वो चीज़ लाइव दिखती है, जैसे जब हम मम्मी को देखते हैं तो, क्योंकि अगर वो नहीं होती, नहीं पढ़ी होती, एजुकेशन के बारे में नहीं समझी होती, तो वो शायद वो पढ़ाई के बारे में नहीं सोची होती। वो भी यही सोची होती कि चलो मेरा क्या है, ये तो बस दूसरे घर चली जाएगी शादी ब्याह करके, क्या ही करना है। लेकिन वो उनका फर्स्ट स्टेप था कि नहीं मुझे पढ़ाना है। उनके पास उतना पैसा नहीं होता था। अभी हम आपको सच बताएं तो जब हम यहाँ जॉब ज्वाइन करें तो मेरे घर में हैंडपम्प भी नहीं था, वो कुआं से पानी भरती थी, वैसा हालत था मम्मी का। लेकिन मम्मी फिर भी हम लोग को पढ़ाई, हम लोग गया में रहें तो वहाँ तो खर्च होता ही है, बट फिर भी मम्मी कभी महिला समाख्या में काम करा उन्होंने, फिर प्राइवेट स्कूल में 500-600 ही ऐसे ही मिलता था, वहाँ गई। मतलब फिर उसके बाद मेरे नानी घर का भी सपोर्ट इसमें बहुत रहा, क्योंकि वो अकेले यहाँ पे मैनेज नहीं कर पा रही थी। हम लोग छोटे थे तो फिर नानी घर से मेरा, जैसे इमामगंज में मेरा नानी का घर हुआ, तो वहाँ से मैं 10th कंप्लीट हुआ। फिर मम्मी और हम सब ने मिलकर डिसाइड किया, नानी घर के लोगों ने भी, कि नहीं अभी हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पे उस तरीके का व्यवस्था है नहीं। तो फिर हम लोग गया, कॉलेज गया, मैं 11th-12th हुआ, फिर मेरा ग्रेजुएशन भी वहीं से हुआ। और जब मैं ग्रेजुएशन में ही थी तो ये टेट का फॉर्म निकला था फर्स्ट टाइम, तो उसमें मेरा हो गया। फिर बिहार में हम आ गए टीचर बन के प्राइमरी स्कूल में, और तभी से यहीं पे इसी स्कूल में। जब शिक्षा दे रही हैं बिहार में ऐसे स्कूल में, गरीबों के क्षेत्र में, तो क्या लगता है आपको डेवलप, जैसे आप जूझ रही थी वैसे इन सब बच्चों को क्या सीख देना चाहती हैं? बच्चे तो अभी खैर मेरे स्कूल में बहुत छोटे हैं, इनको अभी पता ही नहीं कि एजुकेशन है क्या, सही पूछिए तो बच्चों से ज़्यादा अभी हम इनके मम्मी पापा को, इनके पेरेंट्स को बस ये कहना चाहते हैं कि एजुकेशन एक बहुत ही अच्छा चीज़ है। अभी ठीक है, खेत में अगर काम करा रहे हैं, गरीब है तो, या फिर कुछ भी करा रहे हैं तो कितना आपको अर्निंग मिल रहा होगा, बहुत कम मिल रहा है, और इनका एजुकेशन भी जा रहा है। बट अब तो यहाँ के पेरेंट्स भी थोड़े समझदार हो गए हैं, समझदार क्या, सभी को पता चल रहा है कि एजुकेशन क्या है। तो अभी हाँ, जो थोड़े बड़े बच्चे हो गए, ऐसे मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में चले गए, तो उन लोगों से बस यही कहना है कि एजुकेशन बहुत ही अच्छा हथियार है, जिसके थ्रू आप अपने लाइफ में आने वाले हर हर्डल को टैकल कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। आप अपना पूरा परिचय दें हमारे चैनल के माध्यम से। मेरा नाम स्वाति है और मैं अभी प्राथमिक विद्यालय पथरा आमस में एक शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ, और मेरा घर आमस है। हम लोग 2 बहन हैं, एक मेरी छोटी सिस्टर है, वो भी प्राथमिक विद्यालय से 1 बीघा में इसी साल ज्वाइन करी है, और मेरे घर में मेरी मम्मी है, अभी हम लोग बस 3 हैं। तो आप देख रहे थे शेरघाटी सिटी लाइव। स्वाति कुमारी ने जो एग्ज़ाम पास किया है उस विषय पे शेरघाटी सिटी लाइव इनसे बात करने इनके स्कूल पहुंचा चुकी है, यहाँ पे पोस्टेड है। आप देख रहे थे शेरघाटी सिटी लाइव, देखते रहिए।